हम लोग आज इस बनारस क्लब के सामने कर्पूरी ठाकुर जी के श्री चरणों के नीचे बैठकर अपनी मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि वाराणसी कचहरी का विस्तार निहायत ज़रूरी है और वाराणसी कचहरी के आसपास बनारस क्लब उपलब्ध है, जो आम जन के सर्वजन के हिताय में कोई कार्य उसका नहीं है। कचहरी के पास उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग कहीं बाहर हो सकता है, और अगर उद्यान विभाग को अधिग्रहित करके बनारस क्लब को अधिग्रहित करके कचहरी में सम्मिलित किया जाता है तो कचहरी का समेकित विकास हो सकता है। उसके साथ साथ कमिश्नर महोदय का जो आवासीय बंगला है 20 बीघे में है और यह अंग्रेजी हुकूमत के समय से वो बंगला था और यह अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं है, हम भारतवासियों की हुकूमत है और अपने हुकूमत में किसी कमिश्नर को इतने बड़े आवास की, इतने बड़े बंगले की आवश्यकता नहीं है। इन सभी भूमियों को मिलाकर न्याय परिसर को विस्तृत किया जाए, विस्तार किया जाए और आम जनता जो यह कचहरी बनारस जनपद के केंद्र में है, इस कचहरी पर आने जाने के लिए हर दिशा से संसाधन उपलब्ध है, इसलिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी है और आम जनता के भी दृष्टि से है। किसी भी व्यक्ति को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय मिले, यह भारतीय संविधान की भी मंशा है और सरकारों की भी मंशा है, जैसी सरकारें घोषणा करती रहती हैं। तो इसकी शिकायत आपने से किया था पहले अचानक? नहीं, इसका पत्राचार हम लोग बराबर कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी पत्र भेजा है। हम लोग इस बात को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इस बात को हम लोगों ने प्रेषित किया है और कचहरी विस्तारीकरण प्रासंगिक है और ज़्यादा सुलभ और सरल है। बात की जाए तो जैसे सेंट्रल जेल में भी कचहरी शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब आप लोग इसकी भी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका घर छोटा पड़ जाए तो घर नहीं बदला जाता। घर के आसपास ज़मीनें जो हैं, आसपास जो विस्तार की जगह है, उस पर संभावनाएं तलाशी जाती हैं और प्रयास होता है। मजबूत, सशक्त, अनुशासित परिवार का यही तरीका है। अभी तक तो हम प्रयासों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, इसका क्या कारण रहा है? यह सरकार की असंवेदनशीलता है और निश्चित रूप से हम लोगों के प्रयास में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को बता दें, पूरा कचहरी परिवार इस निर्णय पर है कि हम कचहरी के विस्तार को करवाएंगे और हमें मानते हैं कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और हम जनता के लोग हैं और जनता के साथ हैं और जनता की बात इस सरकार में सुनी जाएगी। उसके लिए आंदोलन के हर लोकतांत्रिक रास्ते को हम अख्तियार करेंगे। आप सभी मीडिया के लोगों को बनारस बार एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद कि आप इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को हृदय की अनंत गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि और आगे भी इस आंदोलन को आप अपना कवरेज और महत्ता प्रदान करेंगे, जिससे इस आंदोलन को और मजबूती हम लोग प्रदान कर सकें। धन्यवाद।